अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजें, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप लोग भी चाय के शौकीन हैं मेरी तरह, तो ये आज की रेसिपी आप लोगों के लिए एक तोहफ़ा है। अगर आप लोग ये चाय एक मरतबा ट्राई कर लोगे ना, तो आपको इस एक कप चाय में इतने ज़्यादा फ्लेवर मिल जाएंगे ना कि आप लोग कहेंगे कि इंशाल्लाह हमने आगे से यही चाय बनानी है। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अब अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक प्यारे से सॉस पैन के अंदर 2 टेबलस्पून मैं चीनी के शामिल कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे 2 कप चाय बना रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैंने 2 टेबलस्पून चीनी डाली है। तो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने कैरेमलाइज़ कर लेना है। और ये सिर्फ कैरेमल चाय नहीं बन रही, इसमें और भी बहुत ही ज़्यादा मज़े मज़े के फ्लेवर हम लोग ऐड करेंगे आगे जाके। तो आप लोगों ने वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। तो बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने अपनी चीनी को कैरेमलाइज़ करना है, क्योंकि अगर आप ये काम तेज़ आंच पे करोगे ना तो चीनी जल जाएगी और फिर ना जले जले की स्मेल आना शुरू हो जाएगी। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे और बहुत ही प्यारे तरीके से जो हमारी चीनी है ना वो कैरेमलाइज़ हो जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह चीनी कैरेमलाइज़ होना स्टार्ट हो गई है। आप लोगों ने ना मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना। और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया, हमारी चीनी बिल्कुल कैरेमलाइज हो गई है। कोई भी इसमें ना आप शुगर के क्रिस्टल बाकी नहीं है। अब आपने इसमें हाफ़ कप पानी का शामिल करना है। जैसे ही आप पानी शामिल करोगे चीनी क्या होगा, फिर से जम जाएगी। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, लो फ्लेम पे इसे आप लोगों ने ना तो ना इसको पिघलने के लिए रख देना है। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में ये देखिए माशाल्लाह चीनी बिल्कुल अच्छे तरीके से ना मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह जो हमारी चीनी है वो बिल्कुल पिघल चुकी है। तो ये देखिए हमारा स्पून भी है वो बिल्कुल साफ़ हो गया। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ ख़ास मसाले। कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया हमारी चाय का। और देखिए अभी हमने बिल्कुल भी पत्ती भी नहीं शामिल की इसके अंदर। तो सबसे पहले अब इसके अंदर हम लोग 1 टीस्पून जो पत्ती है ना वो शामिल कर देंगे। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। और यहाँ पे ख़ास मसाले शामिल करेंगे। 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 अदद लौंग, 1 टीस्पून भर के सौंफ और 2 से 3 अदद हरी इलायची। इलायची आप लोगों ने मुँह खोल के शामिल करनी है। और उसके बाद अब आपने इसको पका लेना है। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने आधे 1 मिनट पकाना है। अगर आप लोग दूध में डायरेक्ट ये मसाले शामिल करते हो ना तो उससे ना जो चाय है ना उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता। तो कहवे में इसे पहले पकाना ज़रूरी है। और बैकग्राउंड को ज़रा इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि गैस चली गई थी। तो मैं यहाँ पे अब आप लोगों के लिए वीडियो सिलेंडर पे बना रही हूँ। हमने यहाँ पे अपने प्यारे से खुशबूदार से कहवे को 1 से 2 अच्छे तरीके से बॉयल दिलवाने हैं। और उसके बाद इसके अंदर शामिल कर देना है दूध। 2 कप चाय बना रही हूँ तो यहाँ पे 3 कप दूध के शामिल करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि दूध में पानी की मिलावट आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अगर हम 3 कप दूध शामिल करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी चाय जब अच्छे तरीके से पकेगी ना तो वो फिर 3 से जब 2 कप रह जाएगी तो फिर बहुत ही ज़्यादा मज़े की बन जाएगी। तो अब इसे अच्छे तरीके से हम लोग बॉयल दिलवा लेंगे और इसे फेंटेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। अक्सर आप लोग जब होटल में चाय पीते हो तो वो भी ना इसी तरह ढाबे पे तो वो इसी तरह ऊपर से नीचे चाय को फेंकते हैं। उससे क्या होता है कि चाय में बहुत ही मज़े की ना फ्लेवर ऐड होता है। तो इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और आपके सपोर्ट की वजह से मुझे भी और नई नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। जो लोग पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने चाय को अच्छे तरीके से 3 से 4 बॉयल दिलवा के 2 से 3 मिनट के लिए ना लो फ्लेम के ऊपर ना इसे पका लेना है। उससे क्या होगा कि हमारी चाय पक पक के बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। ये देखिए यहाँ पे चाय को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं आप लोगों को इसे कप्स में ट्रांसफ़र भी करके दिखाती हूँ। इसे छलनी से छान लेंगे। फाइनल लुक को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इतनी मज़ेदार और खुशबूदार सी ये जो चाय है वो हमारी बन के तैयार हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप लोगों ने एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।